प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज से हम लोग ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए हम पूरी तरह से ऋग्वेद पर डिपेंडेंट हैं। ऋग्वेद एक संहिता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 या 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल मिलाकर 3 पाठ हैं। ऋग्वेद के पहले पाठ का नाम साकल है। ऋग्वेद के साकल शाखा में सूक्तों की संख्या 1017 है। ऋग्वेद की दूसरी शाखा वाल्खिल्य है। वाल्खिल्य में सूक्तों की संख्या 11 है और ऋग्वेद की तीसरी शाखा वास्कल है। वास्कल में कुल मिलाकर 56 सूक्त हैं। हमारे लिए यह भी ध्यान में रखना अनिवार्य है कि वर्तमान समय में ऋग्वेद की केवल साकल शाखा ही अवेलेबल है या उपलब्ध है। ऋग्वेद के जो कुल मिलाकर 10 मंडल हैं, उनमें से दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल जो है, दूसरा से लेकर 7वां मंडल वह प्राचीनतम है या सबसे प्राचीन है, जबकि ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल को सबसे बाद के काल का माना जाता है। और पहले और 10वें में भी यदि हम देखें कि लेटेस्ट कौन है, तो हम कहेंगे कि ऋग्वेद का 10वां मंडल नवीनतम है या लेटेस्ट है या सबसे बाद के काल का है। ऋग्वेद के दूसरे मंडल की रचना भार्गव के द्वारा की गई। तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई। चौथे मंडल की रचना वामदेव के द्वारा की गई। 5वें मंडल की रचना अत्रि के द्वारा की गई। 6ठे मंडल की रचना भारद्वाज के द्वारा की गई। 7वें मंडल की रचना वशिष्ठ के द्वारा की गई, जबकि 8वें मंडल की रचना कण्व या अंगिरस के द्वारा की गई। ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वह स्पेशली सोम को समर्पित है, जो कि ऋग्वैदिक देवता थे। इसलिए ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ तक ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त से हमें चतुर्वर्ण व्यवस्था की स्थापना की सूचना मिलती है। कहने का आशय यह कि समाज 4 वर्णों में विभाजित हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसकी सूचना हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से प्राप्त होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही एक और देवी सूक्त है। एक और सूक्त है जिसे देवी सूक्त कहा जाता है, और देवी सूक्त में वाक शक्ति की उपासना की गई है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले पुरोहित को होत या होता या होत्री कहा जाता था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है, या गायत्री मंत्र ऋग्वेद में ही लिखित है। और गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र के द्वारा की गई। और गायत्री मंत्र में देवी सविता या सावित्री की आराधना की गई है। और स्वाभाविक है कि चूंकि ऋग्वैदिक काल की गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की, तो गायत्री मंत्र तृतीय मंडल का पार्ट है।
इसी प्रकार से हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही एक और सूक्त है जिसे विवाह सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्म का अर्थ यज्ञ बताया गया है, जबकि उपनिषद में ब्रह्म को परम सत्य का तटस्थ रूप कहा गया है। जहाँ तक ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की बात है तो ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। इसी प्रकार से ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद का संबंध भी ऋग्वेद से है। ऋग्वेद को हम आयुर्वेद भी कहते हैं, या कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद किसे कहा जाता है, तो हम लोगों का आंसर होगा आयुर्वेद। जहाँ तक ऋग्वैदिक सभ्यता के विस्तार की बात है तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि ऋग्वैदिक काल में भारत पर आर्यों ने एक से अधिक बार आक्रमण किया और आर्यों की एक से अधिक शाखाएं भारत में आई, और आर्यों की जितनी भी शाखाएं भारत आई उसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्य कबीला भरत था। भरत कबीले के शासक वर्ग को त्रित्सु के नाम से जाना जाता था। ऐसा ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है कि भरत कबीले के लोगों ने सरस्वती, दृश्वती और अपाया नदी के किनारे अग्नि की पूजा की। ऋग्वेद में 5 और आर्य कबीलों की चर्चा मिलती है जिनका नाम हमें ध्यान में रखना होगा। पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुह। और इन 5 आर्य कबीलों को पंचजन के नाम से संबोधित किया जाता है। यदु और तुर्वस कबीले को दास भी कहा जाता है। इसी प्रकार से पुरु कबीले को मृगवाच या कूटभाषी या संकेत में बात करने वाला भी कहा गया है। जहाँ तक ऋग्वैदिक सभ्यता के विस्तार की बात है तो ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज नदी से लेकर यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त के नाम से संबोधित किया गया है ऋग्वेद में, और सतलज नदी से लेकर यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को अर्थात ब्रह्मावर्त क्षेत्र को ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की सीमा या ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा हिमाचल तक फैली हुई थी और हिमाचल और तिब्बत तक फैली हुई थी, जबकि उत्तर दिशा में ऋग्वैदिक आर्यों का विस्तार तुर्किस्तान तक था, पश्चिम में अफगानिस्तान तक था और दक्षिण में अरावली पर्वत तक था। जहाँ तक ऋग्वेद में नदियों की चर्चा की बात है तो ऋग्वेद में नदियों का जिक्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदी सूक्त है उसमें की गई है, और नदी सूक्त में कहा गया है कि ऋग्वैदिक काल में कुल मिलाकर 42 नदियों की चर्चा की गई है, लेकिन जहाँ तक नाम उल्लिखित करने की बात है तो ऋग्वेद में मात्र 19 नदियों का ही नाम दिया गया है। ऐसे कहा गया है कि ऋग्वैदिक आर्यों के क्षेत्र में कुल मिलाकर 42 नदियां बहती थी, लेकिन ऋग्वेद में केवल 19 नदियों का ही नाम उल्लिखित है। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। सिंधु की बहुत सारी सहायक नदियां थी।
सिंधु नदी में पश्चिमी दिशा से कुल मिलाकर 4 नदियां मिलती थी, जिनका नाम हमारे लिए ध्यान में रखना अनिवार्य है, जैसे क्रूमू या कुर्रम, गोमती या गोमल, कुबा या काबुल और सुवास्तु या स्वात। तो कुल मिलाकर 4 नदियां सिंधु नदी में पश्चिमी दिशा या पश्चिमी किनारे से मिलती थी, जबकि पूर्वी किनारे से कुल मिलाकर 5 नदियां मिलती थी, जिनका नाम हमारे लिए ध्यान में रखना अनिवार्य है, जैसे वितस्ता अर्थात झेलम, अस्किनी अर्थात चेनाब, परुसनी अर्थात राबी, सतुद्री अर्थात सतलज और विपासा अर्थात व्यास। ऋग्वेद में उल्लिखित है कि विपासा नदी के तट पर ही भगवान इंद्र ने उषा नामक देवी को पराजित किया और उषा के रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। परुसनी नदी के तट पर ही प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध हुआ, जिसमें एक ओर तो भरत कबीले के लोग थे और दूसरे पक्ष में कुल मिलाकर 10 कबीले थे, जिनमें से 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। आर्य कबीले वही 5 थे, जैसे पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुव। और जहां तक अनार्य कबीले की बात है तो अकिन्न, विसानी, इसी प्रकार से कुल मिलाकर 5 अनार्य कबीले भी थे। जहां तक सरस्वती नदी की बात है तो जैसे ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी, वैसे ही ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। इसी नदी के तट पर वैदिक ऋचाओं की रचना हुई, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। सप्त सैंधव प्रदेश की जहां तक बात है तो सप्त सैंधव प्रदेश में कुल मिलाकर 7 नदियां सम्मिलित थी। एक तो सिंधु हुआ प्लस पंजाब की 5 नदियां, 5 नदियों में सतलज हुआ, व्यास हुआ, राबी हुआ, चेनाब हुआ और झेलम हुआ, और एक और नदी सरस्वती। तो कुल मिलाकर इन 7 नदियों के क्षेत्र को हम सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऋग्वैदिक काल की एक और नदी जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उस नदी का नाम है अपाया। अपाया नदी दृश्वती और सरस्वती नदियों के बीच में बहती थी। जहां तक ऋग्वेद में समुद्रों की चर्चा की बात है तो ऋग्वेद में 4 समुद्रों की चर्चा है, जैसे अपर अर्थात अरब सागर, पूर्व सारस्वत और शैरनावत। इसी प्रकार से अगर मरुस्थल की बात की जाए तो ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में कुल मिलाकर 3 मरुस्थलों की चर्चा है। जहां तक पर्वत की बात है तो ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में यह भी कहा गया है कि मुंजवंत पर्वत अर्थात हिंदू कुश पर्वत से सोमरस की प्राप्ति होती थी या सोमरस आता था। अब हम लोग ऋग्वैदिक काल के कुछ क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। जैसे ऋग्वैदिक काल में गांधार क्षेत्र जो था, गांधार क्षेत्र यदि आज के हिसाब से हम देखेंगे तो आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी और पेशावर जिला जो था वह गांधार क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मावर्त क्षेत्र की जहां तक बात है तो कुरुक्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त क्षेत्र कहा जाता था। जहां तक ब्रह्मर्षि देश की बात है तो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता था। जहां तक मध्य देश या मध्य क्षेत्र की बात है
तो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्र को मध्य देश या मध्य क्षेत्र कहा जाता था और आर्यों के संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र को आर्यावर्त के नाम से संबोधित किया जाता था या आर्यावर्त कहा जाता था। तो कुल मिलाकर के आज पहला वीडियो हो गया। 2 और वीडियो के द्वारा हम लोग ऋग्वैदिक काल का अध्ययन जो है फिनिश करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने मित्रों के बीच शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।